दोस्तों बहुत से लोग कूल और रिलैक्स होने के लिए बीचेस का रुख करते हैं क्योंकि इंसानी सुकून के लिए ये जगह सबसे बेस्ट होती है। खासकर गर्मियों के मौसम में दूर दराज से लोग ट्रैवल करके बीचेस पर जाते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में मुख्तलिफ बीचेस पर ज़रूर विज़िट किया होगा, लेकिन दोस्तों आज जिन बीचेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यकीनन आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। तो आइए जानते हैं ये रेयर बीच कौन से हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 5, जोकल सार्लुन बीच। दोस्तों आइसलैंड दुनिया के ठंडे और ख़ूबसूरत ममालिक में शुमार किए जाते हैं। आइसलैंड के साउथ ईस्ट में एक ओशन लेक वाक़या है जो कि दुनिया में सबसे खूबसूरत है। इस लेक की बीच पर आपको ब्लैक सैंड और आइस क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। ये क्रिस्टल बीच पर हर तरफ फैले हुए हैं और काली मिट्टी पर पड़े इन आइस क्रिस्टल को जो पहली बार देखता है उसे यही लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। दरअसल इस लेक के करीब एक ग्लेशियर है जो कंटिन्यूसली मेल्ट होता रहता है। उस वजह से ये आइस क्रिस्टल बहकर इस लेक में आ जाते हैं। इस जगह को डायमंड बीच भी कहा जाता है। नंबर 4, वाइट हेवन बीच। दोस्तों ये जो प्योर वाइट चीज़ आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इस जगह रेत क्रिस्टल वाइट है और पानी इतना शफाफ है कि ये बिल्कुल मिरर की तरह लगता है। दरअसल में इस रेत का ये प्योर वाइट कलर इसमें सिलिक कांटेक्ट की वजह से होता है। ये दूर से दिखने से दूध की तरह लगती है। दोस्तों इस जगह में जो रेत है उसकी ख़ास बात ये है कि ये रेत गर्म नहीं होती। इसके पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शदीद गर्मी में भी ये बिल्कुल ठंडी रहती है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस रेत की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 1970 में नासा ने इसकी मदद से एक स्पेस टेलीस्कोप के मिरर भी बनाए थे जो कि इसे एक्सट्रीम कंडीशन में प्रोटेक्ट करते थे। इस बीच पर सिगरेट पीना, बेल्ट लेकर जाना और कचरा फेंकना सख्ती से मना है। यही वजह है कि ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। नंबर 3, स्टार सैंड बीच। दोस्तों ये बीच टाकाकोमी आइलैंड पर मौजूद है जो कि जापान में है। दोस्तों देखने में ये जगह बिल्कुल आम सी लगती है, जहाँ समंदर बिल्कुल नॉर्मल और रेत भी यूजुअल है। लेकिन जब आप इस बीच की रेत को हाथों में उठाएं तो आपको रेत के ज़रों में छोटे छोटे स्टार्स नज़र आते हैं। ये स्टार यहाँ बिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। ये रेत के ज़रों की तरह पूरे बीच पर फैले हुए हैं। दरअसल दोस्तों ये स्टार शेप ऑब्जेक्ट एक सी क्रीचर है। इन्हें फॉर्मिला फेरा कहा जाता है। ये एक ऐसी ओशन स्पीशीज़ हैं जो कि साइज़ में बहुत ही छोटी होती हैं। इवन इनको देख पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस बीच से अपने हाथों में रेत उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों स्मॉल स्टार्स नज़र आएंगे। इतने ज़्यादा स्टार्स इस बीच पर आए कैसे ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। नंबर 2, वादू बीच। ये बीच काफ़ी छोटा है और इस आइलैंड में सिर्फ 500 लोग ही रहते हैं। अगर आप दिन के वक्त इस आइलैंड के बीच पर जाएंगे तो आपको कोई भी करिश्मा या यूनिक चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब रात होती है तो यहाँ कुदरत का एक अजीम करिश्मा देखने को मिलता है। रात के वक्त यहाँ मौजूद समंदर के पानी को अगर आप टच करते हैं तो इससे ब्लू रोशनी चमकती है। इस जगह को सी ऑफ स्टार्स भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव प्लेसेस में से एक है। मज़े की बात यह है कि ये नज़ारा यहाँ साल में किसी भी वक्त रात को देखा जा सकता है। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 1, बॉम ब्लास्ट बीच। दोस्तों दुनिया में जितनी भी बीचेस हैं वो एक लंबे अरसे में खुद ब खुद बने हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोई बीच ऐसा हो जो इंसानों के हाथों से तैयार किया जाए? यकीनन नहीं। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि मैक्सिको में एक बीच ऐसा भी है जो कि इंसान की वजह से बना है। ये जो बीच आप देख रहे हैं ये मैक्सिको के मरीटा आइलैंड पर वाक़या है। दरअसल दोस्तों इस आइलैंड को मैक्सिकन आर्मी बॉम्ब टेस्ट के लिए इस्तेमाल करती थी। इन्होंने इस जगह एक ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट किया था तो यहाँ एक सर्कल बन गया था और इस वजह से साथ में समंदर का पानी भी इसमें एक होल के ज़रिए दाखिल हो गया था,
देखने में ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है कि इसे पहली बार देखने वाला यही समझता है कि ये एक नेचुरल ब्यूटी है। दोस्तों इन 5 रेयर बीचेस में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।